अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही नाज़रीन को मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान एक बार फिर अपने चैनल एस के एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फ़रहत व शादमानी वाली ज़िंदगी अता करे। प्यारे बच्चों, हमने गुज़िश्ता सबक पढ़ा था चोरी और उसका कफ़ारा, जो कि आपकी यूनिट आप बीती से में शामिल था। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं ये आपकी यूनिट मज़मून में शामिल किया गया है। मज़मून में आपके 3-4 सबक शामिल किए गए हैं, जिसमें से एक सबक है सबक नंबर 7, औरतों के हकूक़। औरतों मतलब महिलाओं के हकूक़। हकूक़ जमा है हक़ की। हक़ का मतलब अधिकार। औरतों के क्या अधिकार होते हैं, महिलाओं के क्या अधिकार होते हैं, इस बारे में आपको इस सबक में जानने को मिलेगा। ये सबक लिखा है सर सैयद अहमद ख़ान ने। सर सैयद अहमद ख़ान की तारीफ़, उनके बारे में उनका मुख्तसर तारुफ़ हम आगे जानेंगे, पर उससे पहले आपको ये बात बताना इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि आप सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आप नहीं जानते हैं। ये बहुत चर्चित और बहुत प्रतिष्ठित नामों में से एक नाम है। आपने इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और ज़िंदगी में गुज़रने वाले हर मरहले में आपने पूरा ज़ोर देकर उन बातों को समझाने की कोशिश की है। आपने इंसानी तरक्की, मुल्क की तरक्की, हर बात पर बहुत ज़्यादा गौर किया है और हर तरह से अपनी पूरी कोशिशों के साथ इस मुल्क में हिंदू मुसलमान एकता बरकरार रखने के लिए, इस मुल्क की आज़ादी और इस मुल्क की तरक्की को बरकरार रखने के लिए आपने बहुत मेहनत की हैं। ये सभी बातें हम आगे पढ़ेंगे। आइए इस सबक को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं सर सैयद अहमद ख़ान का मुख्तसर तारुफ़। सर सैयद अहमद ख़ान 1817 ता 1898। आपकी विलादत 1817 में हुई थी और आपकी वफ़ात 1898 में हुई थी। सैयद अहमद ख़ान दहली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। मुअज़्ज़िज़ यानी इज़्ज़तदार, बड़े घराने में आपकी पैदाइश हुई थी। सैयद अहमद ख़ान ने अपने ज़माने के अहले कमाल से फ़ैज़ हासिल किया। अहले कमाल यानी कमाल रखने वालों, बहुत बड़ी और आला शख्सियतों से आपने फ़ैज़ हासिल किया, सक्सेस हासिल की। 1839 में उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाज़मत इख्तियार की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में उनकी तकर्री रही। 1839 में आपने अंग्रेज़ी सरकार की मुलाज़मत का मतलब नौकरी इख्तियार की, नौकरी की आपने, और इसके चलते रहते निरंतर आपको कई शहरों में मुकर्रर रही, आना जाना आपका लगा रहा, मुलाकात रहती रही। 1862 में जब वो गाज़ीपुर में थे, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई, एक तहरीक बनाई। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानों में मुख्तलिफ़ उलूम, इल्म की जमा है उलूम, शिक्षा, ख़ासकर साइंसी उलूम के मुताले को फ़रोग़ देना था। इस समिति का जो सबसे ख़ास काम था, शिक्षा को बढ़ोतरी देना। फ़रोग़ देना मतलब बढ़ोतरी करना, उसमें इजाफ़ा करना, उसको फ़रोग़ देना, बढ़ावा देना उसका ख़ास काम था। और जो उसमें भी सबसे ख़ास काम क्या था, साइंसी उलूम के मुताले को, मुताला कहते हैं अध्ययन को, साइंस यानी विज्ञान की शाखा को सबसे ज़्यादा आपने बढ़ावा देने की कोशिश की। 1869 में सैयद अहमद ख़ान 1 साल के लिए इंग्लिस्तान गए। 1 साल के लिए कहाँ गए आप? इंग्लिस्तान मतलब इंग्लैंड गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेज़ी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। रिसाला यानी छोटी बुक आपने शुरू की और इससे उर्दू में मज़मून निगारी को बहुत तरक्की मिली। मज़मून निगारी जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये एक मज़मून है, निबंध है, एक ऐसे है। आपने जब तहज़ीबुल अखलाक लिखा तो उसके बाद उर्दू में मज़मून निगारी को बहुत तरक्की मिली, यानी उसके बाद बहुत ज़्यादा मज़मून लिखे गए। सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में 1857 में एक स्कूल कायम किया। आपने एक स्कूल की स्थापना की। कब? 1857 में। ये स्कूल 1878 में मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमाया तालीमी इदारा बन गया। तालीमी इदारा यानी शिक्षा का क्षेत्र बन गया बहुत बड़ा। कौन? मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में अभी स्थापित है, वहाँ पर बनी हुई है। आपने 1978 में इस कॉलेज की स्थापना की थी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसका नाम बदलकर आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। आगे देखिए, 1878 में सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब मिला। आपको सर के खिताब से नवाजा गया। कब? 1878 में। इसलिए लोग उन्हें सर सैयद के नाम से जानते थे, क्योंकि आपको सर का खिताब मिला था, सर की उपाधि से आपको नवाजा गया था, इसलिए लोग आपको सर सैयद के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। सर सैयद आखिरी उम्र तक कौमी सरगर्मियों, कॉलेज की देखभाल और तसनीफ़ व तालीफ़ में मशगूल रहे। तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लिखना पढ़ने वाले काम, लिखने लिखाने के काम में आप मसरूफ़ रहे, व्यस्त रहे। और कौमी सरगर्मियों यानी मज़हब में चलने वाली बातों से आप हमेशा उत्साह लेकर मज़हब में उन खराबियों को, उन खराबियों का हमेशा आप निवारण करते रहे, उनको दूर करते रहे और मज़हब में अच्छी बातों को हमेशा ऐड करते रहे, जोड़ते रहे। और दूसरा काम कॉलेज की देखभाल, जिस कॉलेज को चलाते थे उसकी हमेशा देखभाल में आप आखिरी उम्र तक यानी ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक भी आप पूरी इस खिदमत में लगे रहे। कुल मिलाकर लिखने पढ़ने वाले काम में हमेशा आप मशगूल रहे, व्यस्त रहे। उनकी मुतअद्दिद तसानीफ़ में आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और सरकशी ज़िला बिजनौर ख़ास तौर पर अहमियत रखती हैं। हालांकि आपने बहुत कुछ लिखा है, पर जो भी आपने लिखा है, दो तसानीफ़ आपने लिखी है, उनमें सबसे ख़ास कौन सी है? आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, बगावत मतलब विद्रोह करना, विरोध करना, आंदोलन करना, और सरकशी ज़िला बिजनौर, ये आपकी सबसे ख़ास तसानीफ़ों में से एक हैं। उनके मज़ामीन कई जिल्दों में शाये हुए, जिल्द यानी भागों में अलग अलग, शाये यानी प्रकाशित होना, पब्लिश होना, जिनमें साइंस, फ़लसफ़ा, मज़हब और तारीख़ से मुतालिक मज़ामीन है। आपके जो मज़ामीन है वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं? साइंस यानी विज्ञान के, फ़लसफ़ा यानी फ़िलासफ़ी के, मज़हब यानी धर्म से रिलेटेड, और तारीख़ का मतलब इतिहास से मुतालिक, उनसे संबंधित थे। जो भी आपने मज़ामीन, जो भी आपने मज़मून लिखे, वो सब इनसे रिलेटेड थे, इनमें प्रकाशित हुए थे। सर सैयद ने लंबी लंबी तहरीरों के बजाय चंद सफ़हात में काम की बात कहने का तरीक़ा राइज किया। आपने ऐसा स्टार्ट किया सबसे पहले। लंबी लंबी तहरीरें, बहुत लंबी तहरीर कहते हैं लेखन को, बहुत लंबे चौड़े लेखन के बजाय चंद सफ़हात, सफ़ा कहते हैं पेपर्स को, पृष्ठों को, आपने कम से कम पेपर में, कम से कम शॉर्ट से शॉर्ट मैटर के अंदर आपने काम की बात कहने का तरीका आपने राइज किया। उससे पहले लंबी लंबी तहरीरों में ये बातें कही जाती थी। और ऐसे और इंशाया निगारी की रिवायत को फ़रोग़ देने में सर सैयद और उनके रफ़ीक़ों ने नुमाया रोल अदा किया। रफ़ीक यानी दोस्त। आपने और आपके दोस्तों ने ऐसे लिखना, निबंध लिखने की, इंशाया निगारी कहते हैं व्यंग्यपूर्ण किसी बात को कहना, इंशाया निगारी कहलाती है। उसके बाद इन चीज़ों को फ़रोग़ मिला, बढ़ोतरी मिली। सर सैयद अपने ज़माने के बड़े मुसल्लहीन में शुमार किए जाते हैं। मुसल्लहीन का मतलब होता है, मुसल्लहीन बना है इस्लाह से, इस्लाह कहते हैं सुधार को, और मुसल्लहीन सुधारक। आप बहुत बड़े समाज सुधारकों में शुमार किए जाते हैं। शुमार मतलब गिने जाते हैं। बहुत बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं जिनमें आपका नाम बहुत ही ख़ास, अजीम आपका नाम गिना जाता है। उन्होंने ज़िंदगी की हर शौबे नहीं, हर पार्ट, हर भाग, हर विभाग में इस्लाह का बीड़ा उठाया। उन्होंने ज़िंदगी में गुजरने वाले हर भाग को, ज़िंदगी में गुजरने वाली हर बात को आपने उसका इस्लाह करने, उसमें सुधार करने का आपने बीड़ा उठाया, आपने ये ज़िम्मा अपने सर लिया। अपने कौम को जदीद तालीम की तरफ माइल करने यानी उस तरफ रुख करने में वो हमेशा सरगर्म रहे, हमेशा उत्साही रहे। अपनी कौम को हमेशा तालीम की तरफ, शिक्षा को बढ़ाने के ऊपर आपका हमेशा ज़ोर रहा। औरतों के हकूक़ पर उनका ये मज़मून भी उनकी इस्लाही खिदमात की तर्जुमानी करता है। तर्जुमानी करना ये ट्रांसलेशन करता है। आपने जो इस्लाही बीड़ा उठाया है, आपने जो समाज के अंदर सुधारक, आप एक समाज सुधारक के रूप में पेश हुए हैं,
आपने समाज में जो सुधार करने की कोशिश की है, उनमें औरतों के हुकूक, महिलाओं के अधिकार वाला ये मजमून भी उसकी तर्जुमानी करता है, ट्रांसलेशन करता है। उससे पता चलता है कि आपको ना सिर्फ महिलाओं के ऊपर, सिर्फ बच्चों के ऊपर, सिर्फ पुरुषों के ऊपर, आदमियों के ऊपर आपका ध्यान नहीं था, बल्कि समाज में होने वाले हर शोबे, हर बात पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और समाज को आप ऊपर लाने के लिए, माशरे की तरक्की के लिए आपने हर तरह से कोशिशें की हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं आज का सबक, औरतों के हुकूक। औरतों के हुकूक। तरबियत याफ्ता मुल्क इस बात पर बहुत गुल मचाते हैं कि औरत और मर्द दोनों बाएतबार आफरीनिश के मुसावी हैं और दोनों बराबर हक रखते हैं। कोई वजह नहीं कि औरतों को मर्दों से कम और हकीर समझा जावे। तरबियत यानी ट्रेनिंग, शिक्षण। तरबियत याफ्ता यानी ट्रेंड, शिक्षित, प्रशिक्षित लोग। तो प्रशिक्षित मुल्क एक ट्रेंड नेशन को इस बात पर बहुत गुल मचाते हैं। गुल मचाना मतलब शोर मचाते हैं कि औरत मर्द बाएतबार आफरीनिश कहते हैं पैदाइश को। पैदाइश से ही औरत और मर्द दोनों क्या है, मुसावी है, बराबर हैं और दोनों बराबर हक रखते हैं, दोनों बराबर अधिकार रखते हैं, समान अधिकार रखते हैं। कोई वजह नहीं कि औरतों को मर्दों से कम और हकीर समझा जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे ऐसा कहा जाए कि औरतें मर्दों से कम हैं, हकीर हैं, हकीर यानी तुच्छ हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि औरत और मर्द हमेशा समान अधिकार रखते हैं, बराबर के हकदार हैं। बाएहिमा हम देखते हैं कि जिस कदर व मंजिलत औरतों की मज़हब इस्लाम में की गई है और उनके हुकूक और उनके इख्तियारात को मर्दों के बराबर किया गया है, उस कदर आज तक किसी तरबियत याफ्ता मुल्क में नहीं है। बाएहिमा इसका मतलब इसके बावजूद, आखिरकार इन सब के बावजूद हम क्या देखते हैं कि जिस कदर, जैसा कि कदर व मंजिलत औरतों की मज़हब इस्लाम में रखी गई है, जो इज़्ज़त, जो वक़ार, जो कदर औरतों की मज़हब इस्लाम में रखी गई, इस्लाम मज़हब में जो औरतों की इज़्ज़त रखी गई है और उनके हुकूक और उनके जो अधिकार रखे गए हैं और उनके इख्तियार कहते हैं अथॉरिटी को, और जो अथॉरिटीज़ दी गई है वो मर्दों के बराबर किया गया है। उनके सारे अथॉरिटी को, उनके सारे अधिकार को, उनके कर्तव्यों को मर्दों के हमेशा बराबर में रखा गया है। इस कदर आज तक किसी तरबियत याफ्ता मुल्क में नहीं है, किसी ट्रेंड नेशन में, किसी प्रशिक्षित मुल्क में, किसी प्रशिक्षित देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसे कि मज़हब इस्लाम में है। औरत और मर्द को बराबर का दर्जा दिया जाता है। मुसलमान क़ानून में औरतों के मर्दों के बराबर हुकूक और इख्तियारात तस्लीम किए गए हैं, तस्लीम यानी माने गए हैं। मुसलमान का कानून जो है, शरीयत का जो कानून है, उसमें मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, मुसलमान मज़हब में औरत और मर्द को दोनों को बराबर के हुकूक दिए गए, उन दोनों को बराबर अधिकार दिए गए हैं और उनके इख्तियारात, उनके अथॉरिटीज़ भी बराबर है, समान रखी गई है। किसमें? मज़हब इस्लाम में, इस्लाम मज़हब में। हालत नाबालिग़ी में जिस तरह मर्द उसी तरह औरत बे अख्तियार और नाकाबिल मुआयदा मुसव्विर रहें। हालत नाबालिगी यानी जब वो बालिग नहीं होते हैं, यानी जब वो व्यस्क नहीं होते हैं, तो जिस तरह मर्द व्यस्क नहीं होता है, उसी तरह औरत भी व्यस्क नहीं होती है। दोनों की उम्र को लगभग बराबर माना गया है। और बेअख्तियार और नाकाबिल मुआयदा कहते हैं समझौता करने को, किसी बात के ऊपर अहद करने को, किसी बात पर दावा करने को, दोनों को बराबर माना गया है। इल्ला बाद बिलूग, वो बिल्कुल मिस्ल मर्द के मुख्तार और हर एक मुआहदे के लायक है। यानी जिस तरह एक बच्चा होता है, जब तक वो व्यस्क नहीं होता, जब तक वो बालिग नहीं होता, तो उसके सारे हुकूक, उसके सारे अधिकार, उसके सारे काम, उसकी ज़िंदगी में लिए जाने वाला हर फैसले का हक उसके माँ बाप को होता है, उसके वालिदैन को, उसके ज़िंदगी के हर हक, उसकी सारी बातों का फ़ैसला करने का अधिकार उसके माँ बाप, उसके वालिदैन को होता है। तो उस बच्चे में लड़का भी शामिल है और लड़की भी शामिल है। लेकिन जब बालिग हो जाते हैं, जब एक लड़का व्यस्क हो जाता है, जब एक लड़की व्यस्क हो जाती है, व्यस्क होने के बाद उन्हें काफ़ी तरह के अधिकार मिला करते हैं, काफ़ी तरह के हक़ मिला करते हैं। जैसे वोट देने का अधिकार, वोट देने का भी हक़ होता है,
तो लड़का लड़की दोनों की उम्र ही 18 साल ही मानी जाती है। 18 साल के बाद दोनों वयस्क हो जाते हैं और दोनों वोट दे सकते हैं। उससे पहले का वोट उनका नहीं लगता है, क्योंकि वो वयस्क नहीं है और उनके सारी ज़िंदगी में लिए जाने वाले सारे फैसलों के माँ बाप ही किया करते हैं। तो बस ये बताया जाता है, ये कहा जाता है कि औरत और मर्द दोनों के हक बराबर हैं। जब तक वो बालिग नहीं होते तब तक उनके वालिदैन को हक होता है, और बालिग होने के बाद जिस तरह एक लड़के को एक पुरुष को अधिकार मिला करते हैं, उतने ही अधिकार एक महिला को भी दिए जाते हैं। वो दोनों अधिकारों में समान है, बराबर है। जिस तरह मर्द उसी तरह औरत अपनी शादी करने में मुख्तार है। जिस तरह एक मर्द अपनी इच्छा से शादी कर सकता है, उसी तरह एक औरत भी अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से शादी कर सकती है, मुख्तार है, ऑथोराइज्ड है वो। जिस तरह कि मर्द का बेरज़ा निकाह नहीं हो सकता, उसी तरह औरत का बिला रज़ामंदी निकाह नहीं हो सकता। जिस तरह एक शौहर को, एक लड़के को, जिस तरह एक मर्द को, एक पुरुष को ये अधिकार है कि वो अपनी पसंद से, अपनी रज़ामंदी से कहीं शादी करे, उसी तरह औरत को भी ये हक है कि वो भी अपनी रज़ामंदी से ही कहीं निकाह करे, कहीं शादी करे। उस पर किसी तरह का ज़ोर दबाव नहीं होना चाहिए। ये अधिकार, ये हक किसने दिया? ये दिया शरीयत ने, ये दिया मज़हब इस्लाम ने, कि जिस तरह मर्द को हक दिया जाता है शादी अपनी पसंद से करने का, उसी तरह औरत को भी अधिकार दिया गया है। वो अपनी तमाम जायदाद की खुद मालिक और मुख्तार है, और हर तरह उसमें तसर्रुफ़ करने का उसको इख्तियार हासिल है। वो अपनी तमाम जायदाद, जो भी उसके पास संपत्ति है, वो उसकी क्या है? मालिक है, उसकी सर्वे सर्वा है, उसकी मुख्तार है, वो ऑथोराइज्ड है उसके ऊपर, और वो चाहे जो तसर्रुफ़ कर सकती है, तसर्रुफ़ मतलब खर्च कर सकती है। जो भी जायदाद हो उसको पास, जो भी उसको संपत्ति दी गई है, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, चाहे वो पैसा हो, जेवर हो, ज़मीन हो, अगर उसको कोई संपत्ति दी गई है तो उसकी मुख्तार है। वो चाहे जिसे तसर्रुफ़ कर सकती है, चाहे जैसे खर्च कर सकती है, वो उसकी क्या है? मालिक है। उस पर किसी तरह का ज़ोर दबाव नहीं होना चाहिए। वो मिस्ल मर्द के हर किस्म के मुआहदे की सलाहियत रखती है, एबिलिटी रखती है। सलाहियत मतलब एबिलिटी रखती है। मुआहदा कहते हैं अहद करने को, समझौता करने को। जिस तरह एक मर्द कोई भी समझौता कर सकता है, तो औरत को भी समझौता करने का बराबर क्या है? हक दिया गया है। और उसकी ज़ात और उसकी जायदाद उन मुआहदों और दस्तावेज़ों की बाबत जवाबदा है जो उसने तहरीर की हो। जवाबदा मतलब ज़िम्मेदार, जवाबदार। जो समझौता उसने किया है, उन दस्तावेज़ों को, रजिस्ट्री वगैरह को, उतनी ही जवाबदार है जितना एक मर्द जवाबदार होता है। जिस तरह एक मर्द रजिस्ट्री कर सकता है, जिस तरह एक मर्द कुछ चीज़ खरीद सकता है, बेच सकता है, ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, उसे भी अपनी संपत्ति को बेचने का, रखने का, ख़रीदने का पूरा अधिकार दिया गया है। वो भी उतनी ही जवाबदार है जितना कि एक मर्द जवाबदार होता है। जो जायदाद क़ब्ल शादी, क़ब्ल मतलब पहले, जो जायदाद यानी जो संपत्ति क़ब्ल शादी यानी शादी से पहले और बाद शादी उसकी मिल्कियत में आई हो, उसकी मिल्कियत में जो शादी से पहले आई थी और जो शादी के बाद आई हो, वो ख़ुद उसकी मालिक है और ख़ुद उसके मुहासिल की लेने वाली है। मुहासिल कहते हैं, हुसूल की जमा है मुहासिल, यानी कोई लगान ले सकती है, टैक्स ले सकती है। वो मिसले मर्द के दावा भी कर सकती है और उस पर भी दावा हो सकता है। दावा मतलब केस हो सकता है। वो किसी मर्द पर, किसी मिसले मर्द यानी मर्द की मिसाल के तौर पे, जिस तरह मर्द किसी पर केस कर सकता है, औरत भी किसी पर केस कर सकती है, उस पर दावा कर सकती है, और उस पर भी केस हो सकता है, उस पर भी दावा हो सकता है, क्योंकि वो एक मर्द के, शौहर के, एक पुरुष के समान अधिकार रखती है। वो अपने माल से हर एक जायदाद खरीद सकती है, पैसे से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, और जो चाहे उसको बेच सकती, बेच सकती है। वो मिसले मर्द के हर किस्म की जायदाद को हिबा और वसीयत और वक्फ़ कर सकती है, और रिश्तेदारों और शौहर की जायदाद में से बतरतीब विरासत व विरसा पा सकती है। उसको ये भी अधिकार दिया गया है कि जो संपत्ति उसने खरीदी है वो उसे बेच सकती है, वसीयत कर सकती है, यानी अपने संतानों को, अपने औलाद को, अपने परिवार में किसी के नाम कर सकती है, उन्हें सुपुर्द कर सकती है, उनको वसीयत कर सकती है। वक्फ़ कर सकती है मतलब दान दे सकती है,
ये उसको अधिकार है, वो चाहे खरीद सकती है, चाहे तो बेच सकती है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए अधिकार नहीं है, ये अधिकार महिलाओं को भी दिया गया है, औरतों को भी हक दिया गया है। और वो रिश्तेदारों और शौहर की जायदाद की वारिस विरसा मतलब विरासत में वारिस बन सकती है। जब एक शौहर का इंतकाल हो जाए या घर के बुजुर्ग, जो घर उसके बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, तो जो माँ बाप की जो संपत्ति है, उसके शौहर की जो संपत्ति है, उसमें सिर्फ उसके बच्चों का या उसके भाई बहनों का अधिकार। अगर माँ बाप की संपत्ति है तो सिर्फ भाइयों का अधिकार नहीं है, बल्कि बहनों का भी उसमें हक है। जो संपत्ति माँ बाप छोड़ कर गए हैं उसमें बहनों को भी हक दिया गया है। और अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि उस शौहर के मरने के बाद उस सारी संपत्ति का, उस सारी विरासत का उसके बच्चे ही हकदार हैं, बल्कि उसकी बीवी भी हक रखा करती है। उसकी बीवी को भी हक दिया जाता है कि वो भी उसका वारिस हो सकती है। वो तमाम मजहबी नेकियों को जो मर्द हासिल कर सकता है, हासिल कर सकती है। वो तमाम नेकियां जो मर्द हासिल करते हैं वो भी हासिल कर सकती है। उसे भी बराबर नेकी मिला करेगी, उसे भी बराबर नेकी मिलती है। ये अधिकार भी औरत को दिया जाता है। जैसे एक नमाज़ पढ़ने का मसला है, अगर इंसान नमाज़ पढ़ता है तो जाहिर सी बात है एक नमाज़ पढ़ने वाले मर्द को जो नेकियां मिलेगी वही नेकियां एक औरत को भी मिलेगी। रोज़ा रखने का जो अजर व सवाब अल्लाह ताला ने जो रखा है, तो जो एक मर्द को जो सवाब रखा है वही सवाब अल्लाह ताला ने औरत के लिए भी रखा है। अल्लाह ताला ने भी इन दोनों को बराबर रखा है। इसी तरह मुल्क में भी, एक तहज़ीब याफ्ता मुल्क में भी औरतों के लिए शरीयत ने भी ये हक़ दिया है कि उसे हर तरह से बराबर माना जाए। किसी प्यासे को पानी पिलाने पर जो नेकी मिलती है, तो जो शौहर को या जो एक पुरुष को नेकी मिला करती है, एक मर्द को जो नेकी मिला करती है, वही नेकी का हकदार, उसी नेकी की बराबर हकदार एक औरत भी होती है। एक महिला को भी ये समान हक है, बराबर का हक है कि उसे भी उस नेकी का बराबर सिला मिले जो एक मर्द को, एक पुरुष को मिला करती है। उसको भी एक समान अधिकार दिया जाता है। वो तमाम गुनाहों और सवाब के एवज़ दुनिया और आखिरत में वही सज़ा और जज़ा पा सकती है जो मर्द पा सकता है। एवज़ यानी बदले में। गुनाह और सवाब, अगर गुनाह करेंगे तो सज़ा मिलेगी और सवाब की नीयत से काम करेंगे तो उसका जज़ा मिलेगा, उसका उज़्र मिलेगा। तो जो गुनाह और जो सवाब के काम एक मर्द किया करता है, जो गुनाह एक सवाब का काम मर्द किया करता है, वही काम एक औरत भी क्या करती है। तो जिस तरह एक मर्द को गुनाह और सवाब का अजर सवाब मिलेगा, उससे सज़ा मिलेगी, वैसा ही और उतना ही हक एक औरत भी रखती है। अगर उसने सवाब का काम किया है तो बेशक उसे मर्द के बराबर जज़ा मिलेगी, और अगर उसने गुनाह किया है तो बेशक उसे मर्द के बराबर ही सज़ा मिलेगी। इस मुकाम पर जो हमको बहस है, यानी अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बहस किस बात की है, मसला क्या है? वो सिर्फ मर्दों की औरतों के साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा सलूक करना, और हुस्न मुआशरत यानी समाज में अच्छा बर्ताव, और तवाज़े और ख़ातिरदारी और मोहब्बत और पास खातिर, और उनकी आसाइश और आराम और ख़ुशी और फ़रहत की तरफ मुतवज्जे होना, और उनको हर तरह पर खुश रखना। औरतों का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो अपने शौहर की अपने समाज में अच्छा बर्ताव करे, पास खातिर रखे, उनसे मोहब्बत से पेश आए, बल्कि औरतों को उसके अलावा भी बहुत सारे हक़ दिए जाते हैं। उनका सिर्फ यही हक़ नहीं है कि वो शौहरों को, अपने खाविंद को खुश रखे, और बएवज़ इसके कि औरतों को अपना खिदमत गुज़ार तसव्वुर करें। और मर्द को ये नहीं चाहिए कि वो सिर्फ खिदमत गुज़ार, उन्हें सिर्फ एक सेविका समझे, एक दासी समझे। उनको अपना अनीस और जलीस, अनीस कहते हैं उन्स रखने वाले, यानी मोहब्बत रखने वाले। तो एक मर्द को चाहिए वो अपनी बीवी को, महिलाओं को मोहब्बत रखने वाला समझे। जलीस यानी साथी, दोस्त, और रंज और राहत का शरीक। रंज यानी दुख, राहत यानी खुशी। तो राहत में, दुख में और खुशी में शरीक यानी शिरकत करने वाला, साथ रहने वाला, और अपने को उनकी और उनको अपनी बाअस मसरत, बाअस कहते हैं वजह, मसरत कहते हैं खुशी और तक़वियत के समझने पर, तक़वियत यानी ताकत रखने पर बहस है। बिलाशुबा जहाँ तक कि हमको मालूम है, तरबियत याफ्ता मुल्कों में
औरतों के साथ ये तमाम मुरातिब बखूबी बरते जाते हैं और मुसलमान मुल्कों में वैसे नहीं बरते जाते, नाउज़ुबिल्लाह मिन्हा। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे मुल्क होते हैं, जो प्रशिक्षित मुल्क होते हैं, जो समझदार ट्रेंड जो मुल्क होते हैं, वहाँ पर ऐसी बातें नहीं हुआ करती है। इल्ला माशाअल्लाह ऐसी बातें वहाँ नहीं हुआ करती है, लेकिन मुसलमानों में इस तरह की कमी पाई जाती है। मुसलमान मुल्कों में वैसे हालात अब नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर कौन रंजीदा है? सर सैयद अहमद ख़ान इस बात को लेकर परेशान है। महज़िब कौमों ने बावजूद ये कि उनके यहाँ का कानून निस्बत औरतों के निहायत ही नाक़िस और ख़राब था। महज़िब यानी तहज़ीब रखने वाली कौमें, बावजूद इसके कि वहाँ का कानून निस्बत औरतों के निहायत ही नाक़िस और ख़राब था। वहाँ का कानून औरतों के लिहाज से कैसा था? ख़राब था। नाक़िस का मतलब भी ख़राब ही होता है। अपनी औरतों की हालत को निहायत आला दर्जे की तरक्की पर पहुँचाया है। अपनी औरतों की जो ख़राब हालत थी उसको कहाँ पहुँचाया? तरक्की पर, आला जगह पहुँचाया है। बावजूद ये कि उनका मजहबी कानून निस्बत औरतों के और उनकी हालत बेहतरी के तमाम दुनिया के क़वानीन से बेहतर और उम्दा था, मगर उन्होंने अपने नामुहज़्ज़ब होने से ऐसा ख़राब बर्ताव औरतों के साथ इख्तियार किया है जिसके सबब तमाम कौमें उनकी हालत पर हंसती हैं और हमारी ज़ाती बुराइयों के सबब उस वजह से कि कौम एक हालत पर है, इल्ला माशाअल्लाह उस कौम के मज़हब पर ऐब लगाती हैं। चलिए 2 लाइन और पढ़ लेते हैं। बस अब ये ज़माना नहीं है कि हम इन बातों की गैरत ना करें और अपने चाल चलन को दुरुस्त ना करें, और जैसा कि मज़हब इस्लाम रोशन है, ख़ुद अपने चाल चलन से उसकी रोशनी का सबूत लोगों को ना दिखाएं। तलख़ीस सर सैयद अहमद ख़ान। कहने वाली बात ये है कि जो गैर मज़हब थे, जो दूसरे मज़हब थे, जिनके कानून औरतों को लेकर सही नहीं थे, औरतों के लिए बहुत ख़राब कानून थे, उन लोगों ने भी अपनी यहाँ की औरतों को अधिकार दिए, उनकी तरक्की की तरफ ध्यान दिया, और आज वो मुल्क, आज वो कौमें बहुत ही तरक्की याफ्ता कौमें हैं, जबकि हमारी कौमें दिन पर दिन पिछड़ती जा रही हैं। क्यों? शिक्षा के अभाव में। किसके अभाव में? शिक्षा के अभाव में। जबकि शरीयत का कानून सबसे बेहतर कानून साबित हुआ है, और बेशक शरीयत का कानून सबसे बेहतर कानून है। इस कानून ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, महिलाओं को, औरतों को जो हुकूक दिए हैं, उससे ना सिर्फ औरतों की तरक्की बल्कि एक परिवार की तरक्की होगी। ना सिर्फ परिवार की तरक्की बल्कि पूरे घर की तरक्की, शहर की तरक्की, पूरे मुल्क की तरक्की होगी, पूरे मज़हब की तरक्की होगी। ज़रूरत है कि हमें शिक्षा की ओर, हमें इल्म की ओर ध्यान देना चाहिए। किनके इल्म की ओर? महिलाओं के इल्म की ओर। सर सैयद ने सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया है कि अगर हम महिलाओं की शिक्षा पर जोर देंगे, अगर हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे, अगर हम समाज को शिक्षित करेंगे, समाज को इल्मी दायरे में लेकर आएंगे, इल्म से वाकिफ़ कराएंगे, तो जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे होने के बाद, समझदार शऊर आने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद, सही समझ आने के बाद, हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो नामहज़्ज़ब कौमें करती है, बल्कि हम शरीयत के कानून को अपनाएंगे, उस कानून पर ढंग से चलेंगे, और इसी तरह हमारी और हमारे मुल्क की और हमारे मज़हब की तरक्की होगी इंशाअल्लाह। आपने ये बात सुनी होगी कि एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल कौन होता है? एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल उसकी माँ होती है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा परवरिश पाता है अपनी माँ से। अगर माँ के अखलाक अच्छे हैं, अगर माँ के अखलाक अच्छे हैं, माँ की तरबियत बेहतर है, तो वो अपनी बेहतर तरबियत को अपने बच्चे में मुंतकिल कर पाएगी, ट्रांसफ़र कर पाएगी। अगर माँ ही पढ़ी लिखी नहीं है, माँ में ही सही समझ नहीं है, माँ में ही कोई शऊर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो अपने बच्चे को भी सही शिक्षा, सही दीक्षा नहीं दे पाएगी, अपने बच्चे को भी वो सही शऊर, सही समझ नहीं दे पाएगी। इसलिए हमें ज़रूरत है महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने की, पढ़ाने लिखाने की,
हमें ज़रूरत है महिलाओं को वो तमाम अधिकार, वो तमाम हुकूक देने की जो एक मर्द को मिला करते हैं। अगर हम मर्द और औरत के हुकूक को बराबर समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है इससे हमारे मज़हब की, मुल्क की और सभी की तरक्की होना मुमकिन है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये निबंध, ये मज़मून समझ में आ गया होगा। आप बच्चों से फिर गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों से, अपने दोस्त और अहबाब से शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। तब तक के लिए हम लाएंगे आपके लिए अगला सबक। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। खुदा हाफिज़।